वेलकम बैक। दिस इज शाजिब अली। आई एम बिजनेस कंसल्टेंट एंड पर्सनल डेवलपमेंट कोच। जो लोग अपने इमोशंस को हैंडल नहीं कर पाते उनमें से कुछ लोग ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं, अल्कोहल शराब पीना शुरू कर देते हैं, गैम्बलिंग जुआ खेलना शुरू कर देते हैं, ओवर ईटिंग ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं या फिर डिप्रेशन के अंदर चले जाते हैं। और आपको पता है कि डिप्रेशन कितनी खतरनाक चीज है। इसके अंदर लोग सुसाइड भी कर लेते हैं क्योंकि आप ना ही अपने इमोशन से बड़ा सोच सकते हो और ना ही अपने इमोशन से बड़ा कुछ कर सकते हो। इसके अलावा आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस फाउंडेशन है दूसरी क्रिटिकल स्किल्स की जो सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, सोशल स्किल्स, कस्टमर सर्विस स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, डिसीजन मेकिंग स्किल्स एंड सो ऑन। इसके अलावा आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस और अर्निंग के बीच में बहुत ही डायरेक्ट कनेक्शन है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर एक पॉइंट से इंक्रीज करते हो तो ये ऐड करता है $1300 आपकी एनुअल सैलरी के अंदर। और $1300 आज की डेट के अंदर कितना बनता है? 2,26,000। मतलब कि अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर सिर्फ एक पॉइंट को इंक्रीज करते हो, मतलब अपने अंदर इंप्रूवमेंट लेकर आते हो, तो सालाना सैलरी के अंदर 2,26,000 का इजाफा होता है आपकी। भले ही आप किसी भी इंडस्ट्री के अंदर हो या किसी भी लेवल के ऊपर हो या दुनिया के अंदर किसी भी कंट्री के अंदर हो, क्योंकि आपका इमोशंस को अच्छे से हैंडल कर पाना आपको प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा कामयाबी दिलवाता है। अगर इमोशन को हैंडल करने की इंपॉर्टेंस को बहुत ही ग्राउंड लेवल के ऊपर देखें तो मान लो कि आज आप बहुत ज्यादा सैड हो, आप एक कोने के ऊपर बैठे हुए हो, मींस एक जगह के ऊपर बैठे हो और आप बहुत सैड हो। आपको क्या लगता है कि आज आने वाले दिन की अपॉर्चुनिटीज को आप किस तरीके से देखोगे? क्या उनके ऊपर कोई आप एक्शंस लोगे? क्या आने वाली अपॉर्चुनिटीज के ऊपर आप क्रिएटिवली सोच पाओगे, कोई एक्शन ले पाओगे, कुछ नया क्रिएट कर पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। इन शॉर्ट, इमोशंस को हैंडल करना बहुत ज्यादा जरूरी है हर इंसान के लिए, क्योंकि लोगों को इमोशंस को हैंडल करना नहीं आता तो लोग क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं इमोशंस को। मींस कि वो ऐसी जगहों के ऊपर नहीं जाते जहां पर उनको बुरे इमोशन को फील करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, बुरा इमोशन आप इस वक्त ले लो रिजेक्शन को। अब रिजेक्शन कोई भी फील नहीं करना चाहेगा और ना ही लोग रिजेक्शन को हैंडल कर पाते हैं। इसलिए लोग क्या करते हैं कि वो नए लोगों से बात नहीं करने जाते कि यार कहीं मुझे रिजेक्ट ही ना कर दिया जाए। इंटरव्यूज के लिए नहीं जाते कि अगर वो एक दो बार पहले रिजेक्ट हो गए तो अब वो आगे इंटरव्यूज देने ही नहीं जाते क्योंकि उनको रिजेक्शन को फील ना करना पड़े। या फिर वो क्या नए रिलेशनशिप के अंदर जाते ही नहीं कि यार लास्ट टाइम मेरा जो है ब्रेकअप हो गया था, मुझे रिजेक्ट कर दिया गया था, तो अब मैं क्या करूंगा कि मैं इस इमोशन से बचने के लिए मैं किसी के साथ नए रिलेशनशिप के अंदर जाऊंगा ही नहीं। क्यों? अब देखो कि अगर आप इन चीजों को छोड़ते हो तो आपको इनसे मिलने वाले रिजल्ट्स जो आपको लॉन्ग टर्म के अंदर तो चाहिए, शॉर्ट टर्म के अंदर आप बोलो कि हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर आपको काम तो करना पड़ेगा। इसके लिए आपको जॉब इंटरव्यू देना ही पड़ेगा। वी आर सोशल क्रिएचर, तो फिर आपको, क्योंकि ह्यूमन नीड्स अदर टू सर्वाइव, तो आपको लोगों के साथ ताल्लुकात बनाने पड़ेंगे, उनको बेहतर बनाना पड़ेगा। आपको अपनी शाइनेस को खत्म करके लोगों से बात करनी पड़ेगी ताकि आप उनके साथ घुल मिल पाओ, उनके साथ अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कर पाओ। अब क्योंकि लोगों को अपने इमोशंस को कंट्रोल करना नहीं आता तो लोग क्या गलती करते हैं कि इमोशंस को खुद को कंट्रोल करने देते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर उनको एक बार इमोशन आ गया, वो सैड फील कर रहे हैं, तो वो फिर उसी फीलिंग के अंदर बैठे रहते हैं और चीजों को ऐड करते रहते हैं। जैसे कि अगर एक इंसान सैड फील कर रहा है क्योंकि उसका ब्रेकअप हो गया, तो वो और सैड सॉन्ग सुनेगा और उस फीलिंग को बढ़ाएगा। और आपको पता है कि जब आप सैड फील कर रहे होते हो तो फिर आपका कोई काम करने का दिल नहीं करता, आप कितनी अपॉर्चुनिटीज को मिस करते हो, ना आप खुद को इंप्रूव कर पाते हो, ना अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आगे बढ़ पाते हो। इसके अलावा कुछ लोग तो इसके एडवांस लेवल के ऊपर चले जाते हैं कि जब पूरे दिन के अंदर वो थोड़ा बहुत बोर फील कर रहे होते हैं तो वो अपने पुराने इमोशंस को रिकॉल करना शुरू कर देते हैं ताकि उससे वो कुछ फील कर पाए। और जब वो अपने इमोशंस को रिकॉल करते हैं तो बॉडी वही फील करना शुरू कर देती है, क्योंकि माइंड को डिफरेंस नहीं पता कि आप जो इमोशंस को इस वक्त फील कर रहे हो एक्चुअल में वो रियलिटी के अंदर वो अभी कोई इंसिडेंट हुआ है या पुराने इंसिडेंट को रिकॉल करके उस वही फील ले रहे हो। क्योंकि माइंड को डिफरेंस नहीं पता इसलिए वो आपको वही फीलिंग देता है, फिर आप उसी ट्रैप के अंदर फंस जाते हो और अपनी लाइफ के अंदर आगे नहीं बढ़ पाते हो और वहीं स्टक हो जाते हो। लेकिन अगर आप इस ट्रैप के अंदर फंसना नहीं चाहते हो, आप समझ चुके हो इमोशंस को हैंडल करना कितना जरूरी है, तो आप क्या करो कि आप 2 स्टेप फॉर्मूला को यूज करो जब भी आपको कोई इमोशन आए उसको हैंडल और कंट्रोल करने के लिए। नंबर 1, आइडेंटिफाई। आप क्या करो, जैसे आपको कोई इमोशन है तो आप सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। फॉर एग्जांपल कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो, क्या मुझे गुस्सा आ रहा है या फिर मुझे हर्ट हुआ है, मतलब थोड़ा बहुत मुझे बुरा लग रहा है। फिर आप इससे क्या होगा कि आप लोअर इमोशन के ऊपर फौरन से आ जाओगे। जब आप इसके ऊपर आ जाओगे कि क्या मुझे बुरा लग रहा है, तो फिर आप एक और क्वेश्चन पूछो, क्या मुझे बुरा लग रहा है या फिर मुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। अब आप इससे भी लोअर लेवल के ऊपर आ गए, इस इमोशन को आपने और तो उसकी जो फ्रिक्वेंसी उसको कम कर दिया। अब जब आप इस पॉइंट के ऊपर अपने आप को मना लोगे कि हाँ यार हो सकता है कि मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो, तो इसका आसान तरीका क्या है कि आप उस इंसान से बात करके अपने आप को बोल सकते हो कि हाँ जब नेक्स्ट डे मैं इस इंसान से मिलूंगा तो मैं अपनी इस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर लूंगा, तो ये बात यहां पर भी खत्म हो जाएगी। इसके अलावा आप दूसरे इमोशंस को कैसे हैंडल करोगे जो दिन भर आपको आते हैं, इसके लिए आप सेकंड स्टेप को फॉलो करोगे जो है एक्सेप्ट, एप्रिशिएट एंड लेट इट गो।
फॉर एग्जाम्पल कि आप इस वक्त डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक्सेप्ट करना है कि हाँ मैं डिप्रेस्ड फील कर रहा हूँ। दूसरे नंबर पे आपने इस इमोशन को अप्रिशिएट करना है कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि मुझे ये इमोशन आया, क्योंकि ये मुझे सिग्नल दे रहा है कि मुझे अपने ताल्लुकात को लोगों से बेहतर बनाना है। और इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप अपने किसी फ्रेंड को कॉल कर सकते हो या फिर किसी के पास खुद चलकर जा सकते हो। अब आपने यहाँ पर तीसरे नंबर पर क्या बोलना है खुद को कि हाँ, क्योंकि अब मैं इस मैसेज को समझ गया हूँ, इस इमोशन के मैसेज को समझ गया हूँ, तो मैं इसको यहाँ पर छोड़ता हूँ, क्योंकि अब मुझे इस इमोशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं समझ गया हूँ कि मुझे क्या करना है। इसके अलावा मान लो कि आप फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो, यहाँ पर भी आपने सेम स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले आपने एक्सेप्ट करना है कि हाँ मैं फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा हूँ। दूसरे नंबर पे आपने इस इमोशन को अप्रिशिएट करना है कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि ये इमोशन मुझे आया, क्योंकि ये मुझे ये बता रहा है कि मैं अपनी लाइफ के अंदर जो रिजल्ट्स अचीव करना चाहता हूँ वो मुझे अभी नहीं मिल रहे हैं और मैं मेहनत करता जा रहा हूँ। इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आप देख सकते हो कि मैं कहाँ कहाँ गलती कर रहा हूँ, मुझे क्या क्या किन किन चीज़ों को इम्प्रूव करना है, या फिर मुझे अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए कौन सा रास्ता बदलना पड़ेगा। इसके बाद आप अपने इमोशन को ये कहोगे कि हाँ, क्योंकि अब मैं समझ चुका हूँ कि ये इमोशन मुझे क्यों आया और इसके लिए मैं क्या करूंगा, तो अब मुझे इस इमोशन की जरूरत नहीं है, तो मैं इसको यहीं पर छोड़ता हूं इस इमोशन को। लेकिन आपने एक गलती नहीं करनी, आपने अपने इमोशंस को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि देखो अगर आप इग्नोर करोगे तो इसकी फ्रिक्वेंसी और बढ़ेगी। इसकी एग्जांपल क्या है कि अगर आप किसी इंसान को बुलाते हो, उसको आप बोलते हो एक्सक्यूज मी, अब वो नहीं सुनता तो आप अपनी आवाज तेज करते हो एक्सक्यूज मी, तो अगर वो फिर भी नहीं सुनता तो फिर आपको पता है लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, ओए, ऐसा बोलते हैं लोग। आप देखोगे रियलिटी के अंदर ऐसा मैंने देखा है, लोग आवाज जब कोई बात नहीं सुनता तो लोग आवाज तेज करते हैं और फिर थोड़ा बहुत ये इस तरह की भी आवाज उसको दे देते हैं। तो मीन्स अगर आप अपने इमोशंस को इग्नोर करोगे तो वो और तेजी से आपके ऊपर हावी होंगे, और तेजी से आपके माइंड को वो सिग्नल देने की कोशिश करेंगे जहां पर आप फिर स्टक हो जाओगे। फिर आपकी लाइफ इमोशंस कंट्रोल करते हैं और फिर इमोशंस आपको वो रिजल्ट्स नहीं दिलवाते लाइफ के अंदर जो आप कॉन्शियसली चाहते हो। वेल, ये थे वो 2 स्टेप्स जिनको फॉलो करके आप अपने इमोशंस को ऑलमोस्ट हैंडल कर सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाने वाला हूँ कि आपने ये टॉपिक बहुत ज्यादा सुना होगा, लोगों की कंप्लेन होती है कि उनके माइंड के अंदर बार बार ख्याल चल रहे होते हैं। वो ख्याल कैसे होते हैं, उनका इमोशन से कोई लेना देना नहीं होता, कि कभी उनको ख्याल आता है, कभी वो क्लासरूम के बारे में उनको ख्याल आ रहा है, कभी उनको अपने ऑफिस के बारे में कोई ख्याल आ गया, कभी उनको कोई दोस्त की बात याद आ गई। मतलब कि कंटिन्यूअसली माइंड वेंडर कर रहा होता है, मीन्स कि वो कभी माइंड कुछ सोच रहा है, कभी कुछ, और स्पेशली ऐसा रात को बहुत ज्यादा होता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज है, जैसे कि अभी आपको इमोशंस के बारे में पता चला कि इमोशंस आपके फायदे के लिए ही हैं, आपको वो सिग्नल देते हैं। इसी तरीके से ये आपका माइंड भी आपको, जब आप वो बार बार इधर उधर जा रहा है, बार बार न्यू थॉट्स आ रही हैं, तो आपको कोई सिग्नल दे रहा है। वो सिग्नल इतना पावरफुल है कि अगर वो आप उसको समझ के उसको यूज करते हो, तो जो लोग इस चीज को समझते हैं वो मुंह मांगे पैसे चार्ज करते हैं अपने काम के लिए, मतलब प्रोफेशनल लाइफ के अंदर ये चीज उनको बहुत हेल्प करती है, फिर उनसे इस चीज के जरिए वो बहुत ज्यादा पैसा भी कमाते हैं। तो अगर आप उस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो तो मैं बहुत जल्द इस चैनल के ऊपर वो वीडियो भी अपलोड करूंगा। सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लो। इसके अलावा अगर आप अपने पास्ट के इमोशन के अंदर स्टक कर गए हो, जैसे कि आपको अपना पास्ट बहुत ज्यादा तंग कर रहा है और आप उसको भूल नहीं पा रहे हो, सो अगेन आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। मैं उसके ऊपर भी बहुत जल्दी वीडियो अपलोड करने वाला हूं। वेल, लाइक कीजिए इस वीडियो को, कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। शेयर कीजिए इस वीडियो को लोगों के साथ, ताकि लोग भी इस चीज से फायदा उठा पाए, वो समझ पाए, और वो आपको भी आई एम श्योर अप्रिशिएट करेंगे कि आपने उनको एक इतनी अच्छी चीज बताई और जिससे उनको फायदा भी हो एक्चुअल में। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।